नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर एक नए वीडियो में। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं सोयाबीन की फसल के ऊपर कि लगभग सभी जगहों पर सोयाबीन की फसल लगभग बो दी गई है। कहीं पर पानी की वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है कि कोई अभी बो रहा है, कोई की फसल लगभग 12 से 15 रोज की हो गई है या किसी को अब बोना है, क्योंकि पानी हर जगह पर अलग अलग समय से गिरा है। लेकिन लगभग 90% 99% तो बोनी हो चुकी है। अब किसान साथियों के सामने सबसे बड़ी समस्या सामने खड़ी हो रही है कि हमें हमारी सोयाबीन की फसल में खरपतवारों का नियंत्रण किस प्रकार करना है, उसके लिए हमें क्या क्या उपाय करने जरूरी हैं। साथियों, बहुत सारे आपने चैनल पर देखा होगा कि आपको बहुत सारी महंगी महंगी दवाइयाँ बताई गई है जिनका आप अपने खेत पर इस्तेमाल करें और अपनी जेब खाली कर कर दूसरे लोगों की जेबें भरें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे बताने वाला हूं जो सस्ते भी रहेंगे, कम पैसे के आएंगे, साथ में आपकी सोयाबीन की फसल पूरी तरीके से खरपतवार मुक्त हो जाएगी। किसी प्रकार का कोई खरपतवार आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ शर्तें और नियम बताऊंगा कि हमें इस तरीके से अपने खेत पर स्प्रे करना है, ये सावधानियाँ रखनी है और इन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है, जिससे कि हम सोयाबीन की फसल को सुरक्षित भी रख सकें और सोयाबीन की फसल सुरक्षित के साथ में खरपतवारों को जड़ से समाप्त कर सकें। तो साथियों, आइए अपन शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे फिर से अनुरोध करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण सॉल्यूशन सोयाबीन की फसल में आज मिलने वाला है। तो साथियों, करते हैं अपन वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मैं उपेंद्र पटेल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्री लाइफ चेंजर। जैसे कि साथियों, शुरुआत में मैंने आपको बताया कि हम सोयाबीन की फसल के ऊपर बात कर रहे हैं और सोयाबीन की फसल में सबसे इम्पोर्टेंट शुरुआती अवस्था होती है कि हमें इसमें खरपतवार का नियंत्रण करना। तो सबसे पहले हम सावधानी की बात करेंगे कि हमें सोयाबीन की फसल में जो खरपतवार नाशक हमको इस्तेमाल करना है, उससे पहले हमें उसकी सावधानियाँ जान लेनी जरूरी है। क्योंकि हो सकता है कि हम जो खरपतवार नाशक का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे खरपतवार ना मरे और हमारी सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंच जाए, या फिर फसल को नुकसान ना भी पहुंचे और खरपतवार भी हम उस तरीके से समाप्त नहीं कर पाएँ। तो 4 से 5 पॉइंट के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा कि हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले सोयाबीन की फसल में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फसल में जो हम खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो फसल की जो अवधि है, अवस्था है, जैसे ही अपन ने बीज बोया, जो अपन बीज बो दिया है उसके जस्ट बाद में हमें करीब 15 से लगाकर 22 दिन के अंतराल में ही हमें हमारे खेत पर खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करना है। क्योंकि इस टाइम पे जो खरपतवार होते हैं वो कहीं ना कहीं 2 से 4 पत्ती के ही होते हैं, और अगर हमने शुरुआत अवस्था में खरपतवारों को मार दिया तो ही हमें उस पर अच्छा कंट्रोल मिल सकता है, नहीं तो फिर हमें उस पर इस प्रकार से अच्छा कंट्रोल नहीं मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, ये इस प्रकार इस टाइप से अगर खरपतवार रहेंगे तो ये आसानी से मर सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो फिर आप इस पर कंट्रोल अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ साथियों, कि जब भी हम हमारे खेत पर स्प्रे करें तो खेत पर नमी का होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जिस तरीके से ये नमी, बिल्कुल ऐसी नमी अगर रहेगी तभी ये खरपतवार जो हैं इनका सफाया हो पाएगा। अगर खेत पर नमी नहीं होगी तो फिर हम हमारे खेत के जो खरपतवार हैं उनको नहीं मार सकते हैं। इसलिए जब भी आपको 15 से 22 दिन के बीच बारिश जब भी हो, आप उस टाइम पीरियड में अपने खेत पर हमें स्प्रे कर देना है। ये हो गई 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ साथियों, कि जब भी हम हमारे खेत पर स्प्रे करें तो हमें पानी स्वच्छ लेना है। क्योंकि पानी स्वच्छ अगर आप नहीं लोगे तो आप जो रिजल्ट दवाई का सोच रहे हो वो आपको नहीं मिलने वाला है। इसमें अपने को विशेष ध्यान देना है, ठंडा पानी हो, स्वच्छ पानी हो, कहीं खेत के आसपास भरा हुआ नाले का पानी बिल्कुल भी नहीं लेना है, नहीं तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा और आपको पैसा तो खर्च होगा ही, साथ में जो आपका टाइम पीरियड है वो भी निकल जाएगा। क्योंकि हमें दवाई का रिजल्ट आने में 8 रोज 10 रोज तो लग ही जाते हैं और उसके बाद फिर आप उसमें डबल से स्प्रे नहीं कर पाओगे। इसलिए हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। तीसरी चीज़, कि हमें जो आप स्प्रे करते हो तो हमें कट नोजल का इस्तेमाल करना है। सारी कंपनियां भी कहती है, दुकानदार भी आपको ये कहते हैं। क्योंकि कट नोजल का इस्तेमाल करने से फ़ायदा क्या होता है साथियों, कि जो हम स्प्रे कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से प्रेशर से जो सोयाबीन का जो पौधा है उसके जो नीचे खरपतवार छोटे हैं उनके ऊपर तक जाता है, ज़मीन तक
पूरा अच्छे तरीके से स्प्रे पहुंचता है तो आपको उसका रिजल्ट भी 100% देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर साथियों बात करें कि और हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं हर वीडियो में आपको कहता हूँ, हर फसल के ऊपर जो वीडियो होता है उसमें आपको ये कहता हूँ कि हमें पानी का सही इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम 1 एकड़ हो या 1 बीघा हो, जैसे 1 एकड़ में बहुत सारे लोग 100 लीटर पानी 70 लीटर पानी में पूरा स्प्रे कर देते हैं, लेकिन प्रति एकड़ पर हमें 200 लीटर पानी का इस्तेमाल अवश्य करना है, नहीं तो फिर आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में पूरी दवाई छिड़क देते हैं और आपको उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिल पाता। इसलिए हर एकड़ पर हमें 10 पंप जो 100 लीटर का होता है उसका इस्तेमाल करना है। कम से कम 10 मतलब 150 से लगाकर 200 लीटर पानी का इस्तेमाल अवश्य करना ही है। बात करें बीघे की, तो आपको बीघे में कम से कम 70 से लगाकर 120 लीटर पानी का इस्तेमाल अवश्य करना है। ये चीज़ें हमें विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। अब साथियों बात करते हैं कि ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन हैं जिनसे हमारा पैसा भी कम लगे, क्योंकि शायद आपके पास बहुत सारी कंपनियां वाले जो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं वो आते भी हैं और आपको सजेस्ट करते हैं। हर कंपनी का अपना अपना अलग अलग जो प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको समझाते भी हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि आपका हो सकता है खर्च बढ़ जाए। जबकि सोयाबीन की फसल एक ऐसी फसल है, आप जानते हो कि आप एक कॉम्बिनेशन से, एक दवाई से आपके खेत के खरपतवार साफ नहीं कर सकते हो। क्योंकि हमारी सोयाबीन की फसल में 2 प्रकार के खरपतवार होते हैं, एक चौड़ी पत्ती के खरपतवार, एक सकरी पत्ती के खरपतवार। और जो आप स्प्रे कर रहे हो या तो आप चौड़ी पत्ती का कर लोगे या सकरी पत्ती के। कहने का मतलब ये है कि आपकी सोयाबीन की फसल में जो भी खरपतवार होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो हमें सभी खरपतवारों का नाश करना है। हमें ऐसा नहीं है कि एक प्रकार खरपतवार मार देना है तो फिर जो बाद में दूसरे टाइप का खरपतवार है वो आपके खेत में बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फिर भी आपको उतनी ही समस्या होगी जितनी बिना दवाई छिड़के भी होती। इसलिए हमें ऐसी दवाओं का कॉम्बिनेशन तैयार करना है जिससे कि चौड़ी पत्ती का खरपतवार मर जाए, सकरी पत्ती का खरपतवार भी आसानी से मर जाए और जो ढीठ किस्म के खरपतवार होते हैं वो भी अपने खेत से पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। तो इसमें मैं आपको 4 से 5 कॉम्बिनेशन बताऊंगा और सबसे लास्ट में मैं आपको जो कॉम्बिनेशन बताऊंगा वो सबसे सस्ता, सबसे सस्ते के साथ में टिकाऊ भी रहेगा और 100% आपको उसका रिजल्ट भी मिलने वाला है। तो बिना किसी देरी के मैं आपको बताता हूँ आज के ये 4 कॉम्बिनेशन। साथियों, हम जो आज आपको कॉम्बिनेशन बताने वाले हैं इसमें कुछ ऐसे भी खरपतवार नाशक हैं जिनका आपको खर्च अधिक भी आ सकता है, कुछ ऐसे हैं जिनका खर्च बहुत कम रहने वाला है, लेकिन हर एक वर्ग के किसान के हिसाब से कॉम्बिनेशन है। आप अपने हिसाब से अपने खेत पर इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सभी कॉम्बिनेशन 100% रिजल्ट वाले हैं। इसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई भी खरपतवार का कॉम्बिनेशन नहीं है खरपतवार नाशक का कि आपको किसी प्रकार का उसमें कोई संदेह या आपको किसी प्रकार का संशय उसमें हो। तो अपन शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी की। तो पहले नंबर का जो सबसे पहले नंबर का कॉम्बिनेशन है उसमें हमें इस्तेमाल करना है या आप कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती नहीं, लेकिन आप इस्तेमाल कर सकते हो। जो IIL का हिचमैन होता है वो अपने को इस्तेमाल करना है। इसमें इमेजेट हाइपर भी होता है, साथ में जो सकरी पत्ती का खरपतवार होता है उसके लिए भी इसमें कॉम्बिनेशन पाया जाता है। तो इसके साथ में हमें आप चाहो तो FMC का जो गैलेक्सी नेक्स्ट आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और तीसरी चीज जो इसमें हमें इस्तेमाल करनी है जो वो होती है क्लोरीन की डब्बी होती है, जो छोटी सी जो डिब्बी होती है उसका इस्तेमाल हमें हर एक कॉम्बिनेशन में करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस कॉम्बिनेशन में, लेकिन हर एक कॉम्बिनेशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये 3 चीजों का अगर आप एक साथ मिलाकर अपने खेत पर स्प्रे करते हो तो आपको इसका बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इसमें आपकी जो चौड़ी पत्ती का खरपतवार है वो भी समाप्त होगा, सकरी पत्ती का भी समाप्त होगा और जो ढीठ किस्म के जो खरपतवार होते हैं, जो सभी प्रकार के जो खरपतवार हैं उन सभी का आप आसानी से अपने खेत से सफाया कर सकते हो। इसके बाद अगर अपन बात करें कि हमें और कौन सा खरपतवार नाशक अपने खेत पर कॉम्बिनेशन बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो सबसे आप सस्ता तो नहीं लेकिन मीडियम रेंज का है जो अडामा कंपनी ने इस बार नया लॉन्च किया है, अपटर्न करके आता है। ये भी बहुत शानदार खरपतवार नाशक है सोयाबीन की फसल के लिए, लेकिन इसको भी हमें सिंगल नहीं डालना है। आपको इसके साथ में जो वीट ब्लॉक आता है उसी का, अडामा का ही वीट ब्लॉक जिसमें इमेजेट हाइपर आता है, आप दोनों को साथ में कॉम्बिनेशन मिलाकर डालिए और इसी के साथ में अपने को
क्लोरीन की या क्यूरिन की डब्बी जरूर मिलानी है, क्योंकि उसको तो हमें हर एक स्प्रे में जरूर मिलाना है। तो ये 2-3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन भी आपको बहुत शानदार रिजल्ट आपके खेत पर दे सकता है। इसके बाद में साथियों, अगर कोई और जैसे कि कॉम्बिनेशन है जिसे हम कर सकते हैं, तो क्रिस्टल कंपनी का आता है अमोरा के साथ में आपको इमीडिएट हाइपर मिला लेनी है, और आप चाहो तो इसके साथ में एजिल, टर्का सुपर या कोई सा भी जो सकरी पत्ती का खरपतवार होता है उसको आप इसके साथ में आसानी से मिलाकर एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकते हो। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो खरपतवार नाशक इस बार बेस्ट एग्रो कंपनी ने निकाला है, उसका अगर आप इस्तेमाल करते हो, शॉट डाउन जो कि है, अगर आप उसको अपने खेत पर इस्तेमाल करते हो तो वो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी देगा। साथ में रिजल्ट के साथ में आपको कम खर्च में भी वो आपका काम अच्छे तरीके से कर सकता है। इसमें भी आपने को साथ में क्लोरीन की डब्बी अवश्य मिलानी है। इसके बाद अगर बात करें साथियों कि हमें अपने खेत पर और क्या डाल सकते हो, तो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए यूपीएल कंपनी का एरिस हो या फिर सॉइल कंपनी का पटेला। ये 2 चीज़ भी आप एक साथ मिलाकर डाल सकते हो। दोनों में से एक किसी को डाल सकते हो, साथ में क्लोरीन की डब्बी मिलाकर इसके साथ में डाल सकते हो। अब बात करते हैं सबसे सस्ता और सबसे टिकाऊ और अच्छे रिजल्ट वाला एक खरपतवार नाशक। तो उसमें आपने को ले लेना है कोई सा भी अच्छी कंपनी का इमीडिएट हाइपर ले लेना है। साथ में सकरी पत्ती के लिए हमें उसमें एजिल हो, टर्गा सुपर हो, या फिर आप जो डव डुपोन का भी जो सकरी पत्ती का खरपतवार नाशक आता है उसका भी आप अपने खेत पर आसानी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन साथ में हमें इसमें क्यूरिन की डब्बी जरूर लेनी है, जिससे कि हम अच्छे तरीके से अपने खेत पर जो खरपतवार हैं उनका नाश कर सके, अपने खेत से अच्छे तरीके से उसको साफ कर सके। तो साथियों, ये थे 3 से 4 कॉम्बिनेशन। आपको जो भी सूटेबल लगे, जो भी आपके मार्केट में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए, कम कीमत पर उपलब्ध हो जाए, वहां से आप ले सकते हो और अपने खेत पर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपको इसका 100% रिजल्ट मिल सकता है। साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो साथियों, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।